हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एटॉमिक हैबिट बुक का चैप्टर नंबर 12। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यूनतम प्रयास का नियम। पुरस्कार विजेता पुस्तक गन्स जेम्स एंड स्टील ने मान विज्ञानी व जीव विज्ञानी जेरेड डायमंड एक सरल तथ्य की ओर इशारा संकेत करते हैं। अलग अलग महाद्वीपों का आकार अलग अलग होता है। पहली नजर में तो ये काफी स्पष्ट और महत्वहीन कथन लगता है, लेकिन यह मानव व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। जब कृषि पूरे संसार में फैली तो किसानों को दक्षिण उत्तर के बजाय पूर्व पश्चिम में विस्तार करना ज्यादा आसान लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि समान अक्षांश वाले क्षेत्रों में आमतौर पर जलवायु, धूप और बारिश समान होती है तथा मौसम में परिवर्तन भी समान होता है। इस वजह से यूरोप और एशिया के किसान कुछ फसलों की खेती करने लगे और उन्हें फ्रांस में चीन तक के विशाल भूभाग पर उगाने लगे। इसकी तुलना में उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर जलवायु में बहुत भिन्नता नजर आती है। कनाडा की तुलना में फ्लोरिडा का मौसम बहुत अलग होता है। आप भले ही संसार के सबसे कुशल किसान हो, लेकिन आप कनाडा के जाड़े में फ्लोरिडा के संतरे नहीं उगा सकते। बर्फ मिट्टी का काफी कमजोर विकल्प होती है। दक्षिण उत्तर के इलाकों में फसलों का विस्तार करने के लिए किसानों को जलवायु में परिवर्तन होने पर नए पौधे खोजने और उगाने की जरूरत थी। फलस्वरूप कृषि अमेरिका की तुलना में एशिया और यूरोप में 2-3 गुना तेजी से फैली। यह छोटा सा फर्क सदियों तक चला, जिस वजह से इसके परिणाम बहुत बड़े थे। अनाज का उत्पादन ज्यादा होने से जनसंख्या में ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई। ज्यादा जनसंख्या की बदौलत ये संस्कृतियां ज्यादा शक्तिशाली सेनाएं बना पाई और वे नई प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए ज्यादा अच्छी तैयार थी। ये परिवर्तन शुरुआत में छोटे थे, थोड़ी ज्यादा फसल, थोड़ी ज्यादा तेजी से जनसंख्या में वृद्धि, लेकिन समय चक्रवृद्धि होने पर यह छोटे छोटे अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ऊर्जा मूल्यवान है, इसलिए मस्तिष्क इसे ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहता है। मनुष्य स्वभाव से न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है, जो कहता है कि दो समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर झुकेंगे जिसमें कम मेहनत या कम काम की जरूरत हो। मिसाल के तौर पर आप अपने खेत को पूर्व में फैलाते हैं, जहां आप वही फसल उगा सकते हैं जो आप इस समय उगा रहे हैं। आप उत्तर की दिशा में जाने का विकल्प नहीं चुनते और वहां जलवायु की भिन्नता की वजह से आपको अलग फसलें उगानी पड़ेंगी जिसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। हम यथासंभव वही काम करते हैं जहां हमें न्यूनतम प्रयास के बदले में सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले। हम वह काम करने के लिए प्रेरित होते हैं जो आसान नजर आए। आपकी आदतों को आसान बनाना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आप उन्हें तब भी कर सकें जब उन्हें करने का मन नहीं हो। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को ज्यादा आरामदेह बना लेते हैं तो उन्हें दोहराना ज्यादा संभव होगा, लेकिन उन सारे पलों के बारे में क्या जब हम इसके विपरीत काम करते हैं। अगर हम सभी इतने आलसी होते हैं तो फिर कुछ लोग अच्छे पालन या व्यवसाय शुरू करने में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसे मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं। निश्चित रूप से आप बहुत मुश्किल चीजें करने में सक्षम होते हैं। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कड़ी मेहनत करने के मूड में होते हैं, जबकि बाकी दिन आपका घुटने टेकने का मन करता है। मुश्किल दिनों में यह अनिवार्य है कि यथासंभव ज्यादा से ज्यादा चीज आपके पक्ष में काम कर रही हो ताकि आप स्वाभाविक रूप से आने वाली चुनौतियों से उबर सकें। आपके सामने जितनी कम मुश्किलें या मेहनत होगी, आपके ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप के लिए उबरना उतना ही ज्यादा आसान होगा। इसे आसान बनाएं और आधारभूत विचार यह नहीं है कि हम सिर्फ आसान चीजें ही करें। विचार यह है कि हम इस पल यथासंभव ऐसे काम करें जो लंबे समय में पुरस्कार दे। कम प्रयास में ज्यादा हासिल करें। कल्पना करें कि आपके हाथ में बगीचे का पाइप है जो बीच में मुड़ा है। इसमें से थोड़ा पानी तो बहता है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आप यह चाहते हैं कि इस पाइप को ज्यादा पानी बहाया जा सके तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वाल्व को ज्यादा तेज खोलकर पानी की गति को बढ़ा दिया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि पाइप को मोड़ के सीधा कर दिया जाए ताकि पानी स्वाभाविक रूप से बहा सके। इसी मुश्किल आदत को जारी रखने के लिए अपनी प्रेरणा को बदलने की कोशिश मुड़े हुए पाइप से ज्यादा नहीं पानी निकलने जैसी होती है। आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए काफी कोशिश की जरूरत होती है और इससे आपके जीवन में तनाव भी बढ़ता है। दूसरी ओर आपकी आदतों को आसान
और सरल बनाना पाइप के मोड़ को सीधा करने जैसा होता है। अपने जीवन में मुश्किल से उबरने की कोशिश करने के बजाय आप इसे हटा देते हैं। परिवेश की डिजाइन का अभ्यास करना आपकी आदतों से जुड़ी मुश्किल को कम करने का काफी प्रभावी तरीका है। अध्याय 6 में हम बता चुके हैं कि परिवेश डिजाइन करके आपके संकेत को ज्यादा स्पष्ट बना सकता है, लेकिन काम को ज्यादा आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को सबसे ज्यादा अनुकूल भी बना सकते हैं। भावी इस्तेमाल के लिए परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाएं। ऑसवाल्ड निकोलस नाचेज मिसिसिपी के IT डेवलपर हैं। वे अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाने की शक्ति को समझते हैं। निकोलस ने एक रणनीति का इस्तेमाल करके सफाई की आदत डाली जिसे वे कमरे को दोबारा जमाना कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब वे टेलीविजन देखकर उठते हैं तो रिमोट को दोबारा टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, काउच को तकिए पर जमा देते हैं और कंबल को तह करके रख देते हैं। जब वे अपनी कार से निकलते हैं तो हर तरह के कचरे को दूर फेंक देते हैं। नहाते समय जब शावर गर्म करते हैं तब वे टावर साफ कर देते हैं। हर कमरे को दोबारा जमाने का उद्देश्य आखिरी काम के बाद सफाई करना ही नहीं बल्कि अगले काम को तैयार करना भी है। जब भी मैं कमरे में घुसता हूँ तो हर चीज सही जगह पर मिलती है। निकोलस ने लिखा, चूंकि मैं यह काम हर कमरे में हर दिन करता हूँ इसलिए चीजें हमेशा सही स्थिति में रहती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन दरअसल में मैं काफी आलसी हूँ। मैं तो बस प्रोएक्टिव आलसी हूँ। इससे आपको सोचने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है। जब भी आप किसी जगह को इसके उद्देश्य के हिसाब से जमाते हैं तो आप अगले काम को आसान बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी पत्नी के पास ग्रीटिंग्स कार्ड के बॉक्स हैं जो अवसर के हिसाब से जमे होते हैं। जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, डिग्री मिलना आदि उपयुक्त अवसर पर वह उचित कार्ड भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने में बहुत अच्छी है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने इसी प्रक्रिया की मुश्किल काम को कर लिया है। वर्षों तक मैं इसका ठीक उल्टा था। जब किसी के यहाँ बच्चा होता था तो मैं सोचता था कि मुझे कार्ड भेजना चाहिए। कई सप्ताह बाद मुझे जाकर स्टोर से कार्ड खरीदने की याद आती थी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। आदत आसान नहीं थी। अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाने के कई तरीके हैं ताकि आप तुरंत अच्छी आदत शुरू कर सकें। अगर आप स्वस्थ नाश्ता करना चाहते हैं तो एक रात पहले अपने गैस स्टोव पर कढ़ाई रख दें, काउंटर पर कुकिंग स्प्रे करें और फिर आवश्यक प्लेट तथा बर्तन जमा दें। इसका परिणाम यह होगा कि सुबह जागने नाश्ता बनाना आसान होगा। ज्यादा ड्राइंग करना चाहते हैं तो पेंसिल, पेन, नोटबुक और ड्राइंग टूल्स डेस्क पर रख दें जहां आप उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। व्यायाम करने चाहते हैं तो आप वर्कआउट के पोशाक, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से जमा लें। डाइट बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीकेंड पर बहुत सारे फल और सब्जियां काटकर कंटेनर्स में पैक कर दें ताकि पूरे सप्ताह आपके पास खाने के लिए तैयार स्वस्थ विकल्प रहे। यह अच्छी आदत के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाने का सरल तरीका है। आप इस सिद्धांत को उलटकर परिवेश ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें बुरे व्यवहार मुश्किल हो जाएं। मिसाल के तौर पर यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं तो टेलीविजन देखने के बाद हर बार प्लग निकाल दें। दोबारा प्लग सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो के नाम को जोर से कह सकें जिसे आप देखना चाहते हैं। इस तरह आप कार्य योजना खामखा टेलीविजन देखने की आदत में पर्याप्त मुश्किल जुड़ जाती है। यदि इससे भी काम ना बने तो आप एक कदम और आगे जा सकते हैं। टेलीविजन का प्लग निकाल दें और हर इस्तेमाल के बाद रिमोट की बैटरी निकाल दें ताकि उन्हें दोबारा लगाने में 10 सेकंड से ज्यादा समय लगे। अगर आप इस मामले में सचमुच गंभीर हैं तो हर इस्तेमाल के बाद टेलीविजन को लिविंग रूम से उठाकर अलमारी में रख दें। इससे आपको यह तसल्ली हो जाएगी कि आप इसे केवल तभी बाहर निकालेंगे जब आप किसी शो को सचमुच शिद्दत से देखना चाहेंगे। मुश्किल जितनी ज्यादा होगी आदत की संभावना उतनी ही कम रहती है। अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए सिर्फ काफी कम मुश्किल की जरूरत है। जब मैं बियर को फ्रिज के पीछे छिपा देता हूँ जहाँ यह मुझे नहीं दिखती तो मैं इसे कम पीता हूँ। जब मैं अपने फोन को सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देता हूँ तो कई सप्ताहों के बाद ही मैं उन्हें दोबारा डाउनलोड करके लॉग इन कर लेता हूँ। शायद कई सप्ताहों के बाद मैं इन्हें दोबारा डाउनलोड करके लॉग इन करता हूँ। शायद ये चालें किसी सच्ची लत को तो नहीं रोक पाएंगी, लेकिन बहुत से लोगों को मामले में थोड़ी सी मुश्किल किसी अच्छी तरह को बनाए रखने और किसी बुरी आदत को फिसलने से बीच का फर्क तो हो सकता है। दर्जनों ऐसे परिवर्तनों के संयुक्त प्रभाव की कल्पना करें। एक ऐसे परिवेश में रहने की कल्पना करें जिसे अच्छे व्यवहारों को ज्यादा आसान और बुरे व्यवहारों को ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो। हम व्यक्तित्व, अभिभावक, कोच या लीडर किसी भी भूमिका में व्यवहार परिवर्तन
करना चाहते हो, हमें खुद एक ही सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसा संसार कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही चीज करना आसान हो, अपने जीवन को नया स्वरूप दें ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखता है वे ऐसे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज्यादा आसान हो। सारांश जो हमने पाठ पढ़ा है इसका निचोड़। पॉइंट नंबर 1, हमारा व्यवहार न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है। हमारा स्वाभाविक झुकाव उस विकल्प की तरफ होता है जिसमें सबसे कम प्रयास या मेहनत करने की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 2, इसे परिवेश बनाएं जहां सही काम करना आसान हो। पॉइंट नंबर 3, अच्छे व्यवहारों से जुड़ी मुश्किल को कम कर दें। जब मुश्किल कम होती है तो आदतें आसान होती हैं। पॉइंट नंबर 4, बुरे व्यवहारों से जुड़ी मुश्किल को बढ़ा लें। जब मुश्किल बहुत ज्यादा होगी तो आदतें पढ़ना मुश्किल होती हैं। पॉइंट नंबर 5, अगले अच्छे कामों को ज्यादा आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाएं। टालने की आदत को रोकने के लिए 2 मिनट का नियम का इस्तेमाल करें। तो ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।